नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं 270 सीटों पर सिमटते हुए नजर आई। आखिर क्या वजह थी? भारतीय जनता पार्टी का ऐसी कौन सी बड़ी वजह निकलकर सामने आई जिसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा? अगर पूरा मामला समझा जाए तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ती हुई नजर आई। में कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कड़ा फैसला लिया है नेम प्लेट लगाने को लेकर, उसको लेकर भी काफी विवाद चल रहा है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि उपचुनाव नजदीक है। अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फिर से बड़ा झटका लगने की संभावना जताई जा रही है। जाहिर तौर पर अगर इस बार के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता है तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। माना यही जा रहा है कि इस बार का जो उपचुनाव है और जो भी पार्टी इस चुनाव में विजय हासिल करेगी वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव 2027 में जीत का परचम लहराती हुई नजर आएगी। जाहिर तौर पर अखिलेश यादव इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं और नेताओं से विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस तरीके से समीकरण उत्तर प्रदेश में बनाया जाए कि उनको जीत हासिल हो पाए। ऐसे में जनता के मन में ये छाप छोड़ना कि अब अखिलेश यादव की पार्टी और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है और आने वाले दिनों में वो सत्ता में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब ऐसे में अखिलेश यादव 10 सीटों पर कहीं ना कहीं दांव खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। योगी आदित्यनाथ भी एनडीए को दरकिनार करके कहीं ना कहीं 10 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला कर लिया है। ऐसे में अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले और वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, राहुल गांधी की बात करें तो उनको उतनी सीटें ना मिले क्योंकि उनके जीतने की जो संभावना है वो कम जताई जाती है और इसीलिए अखिलेश यादव ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने पास रखना चाहते हैं। यही कारण है कि अब इंडिया गठबंधन में एक तरीके से कह लीजिए फूट पड़ने की संभावना है सीटों को लेकर। अब ऐसे में अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने जब से 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, एनडीए गठबंधन में भी कहीं ना कहीं फूट की खबरें आने लगी हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी योगी आदित्यनाथ से बगावत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। देखना दिलचस्प होगा कि ये आखिरकार मामला जो है वो किसके पक्ष में जाता हुआ नजर आएगा। आपको क्या कुछ लगता है कि आने वाले दिनों में उपचुनाव में किसके सियासी समीकरण बैठने वाले हैं और कौन इस बार जीत हासिल करेगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।